एपिसोड 808 मास्टर वॉरियर इन कल्टिवेशन वर्ल्ड। बहुत बढ़िया, यह वाकई बहुत बढ़िया है। इसे इसी तरह जीवंत होना चाहिए। जब यह ऐसा होगा तभी यह वास्तव में भगवान सम्राट सम्मेलन बनेगा। हा 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 हा। जलंधर ने अपना सिर पीछे फेंका और जोर से हंसा। ऐसा लगा जैसे जितने ज्यादा लोग उसके खिलाफ विद्रोह करेंगे उसके लिए उतना ही अच्छा होगा। हंसराज, ये सम्राट सच में चाहता है कि तुम्हारा फीनिक्स भगवान आज भी जीवित होता। अगर ऐसा होता तो ये सम्राट व्यक्तिगत रूप से एक देवता को मारने के रोमांच का आनंद ले पाता। जब वो बेतहाशा हंस रहा था तो जलंधर ने अचानक एक धीमी धार लगाए। क्या कोई और है? और कौन इस सम्राट के खिलाफ विद्रोह करना चाहता है? तुम सब अब बाहर आओ। झनकार। उपस्थित सभी दिव्य फीनिक्स संप्रदाय के सदस्यों ने फीनिक्स लपटों से बनी तलवारें लहराईं। 2000 से ज्यादा मजबूत और कमजोर फीनिक्स लपटें जलने लगीं, जिससे एक दमनकारी शक्ति निकल रही थी, जिससे सी गॉड एरिना में मौजूद किसी भी व्यक्ति के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। निषाद सबसे पहले आगे बढ़ा। उसके शब्द की नोक जलंधर की ओर इशारा कर रही थी। उसकी प्राचीन आवाज पूरे सी गॉड एरिना में गूंज उठी। जो लोग मौत से डरते हैं वे अब जा सकते हैं। जलंधर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज हमारे खून से जमीन रंग जाए, क्योंकि तुम कभी भी हमारे दिव्य फीनिक्स संप्रदाय को गुलाम नहीं बना पाओगे। दिव्य फीनिक्स संप्रदाय ने कुछ साल पहले ही अपने पूरे इतिहास में सबसे बड़ी गिरावट देखी थी, और यह गिरावट अथर्व के हाथों हुई थी। हालांकि रेहानशी के मन में अथर्व के लिए गहरी भावनाएं थीं, इसलिए अंत में हंसराज, हर्षद और निषाद पिछली 3 पीढ़ियों के दिव्य फीनिक्स लीडरों ने इस मामले को स्वीकार कर लिया था। फिर भले ही इसका मतलब ये था कि रेहानशी से शादी करने के बाद दिव्य फीनिक्स संप्रदाय का अधिकांश हिस्सा अथर्व के हाथों में चला जाएगा। हालांकि उन्होंने इसे केवल रेहानशी की अथर्व के प्रति भावनाओं के कारण स्वीकार नहीं किया था, बल्कि यह इसलिए भी था क्योंकि वे तीनों और संप्रदाय के बाकी शिष्य अथर्व से नाराज और डरने के बाद भी अपने दिल की गहराई में उसके प्रति प्रशंसा और विस्मय की भावना भी महसूस करते थे। भले ही उन्होंने अपने संप्रदाय के द्वार तोड़ दिए थे और राजकुमारी स्नो को छोड़ दिया था, और भले ही उनके दिल में अभी भी अथर्व के प्रति गहरी नाराजगी थी, लेकिन जो कुछ हुआ था उसे स्वीकार करना उनके लिए और आसान हो गया था। कम से कम वो एक इंसान तो था, और उसमें औसत आदमी से कहीं ज्यादा हिम्मत थी। दूसरी ओर जलंधर, वो महज एक पागल कुत्ता था जिसने महान शक्ति प्राप्त करने के बाद मानवता की सारी झलक भी खो दी थी। भले ही प्रतिरोध का मतलब मूल रूप से मृत्यु हो, वे निश्चित रूप से दिव्य फीनिक्स संप्रदाय को जलंधर के पैरों के नीचे गुलाम बनने की अनुमति नहीं देंगे। दिव्य सम्राट पवित्र भूमि के एकत्रित गहन अभ्यासी भी हवा में तैर गए थे। तुरंत हजारों चिलचिलाती गर्मी या बर्फीली ठंडी हत्या के इरादे जलंधर पर मजबूती से टिक गए, और हजारों शक्तिशाली व्यक्तियों ने एक ही समय में अपनी आभा को मुक्त कर दिया, जिससे सी गॉड एरिना में ऊर्जा का प्रवाह पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया और उनके आसपास का वातावरण भयंकर रूप से विकृत हो गया। जिन लोगों की गहन शक्ति थोड़ी कमजोर थी, विशेष रूप से विभिन्न बड़े राजघरानों या व्यापारी संघों के लोग, वे सभी इतने भयभीत थे कि वे अपनी सीटों पर दुबके हुए थे। उनके शरीर कांप रहे थे और हिल रहे थे। जलंधर की उदासीन नजर उन पर घूम गई। उसकी आंखें इतनी तिरस्कारपूर्ण थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वो कीड़ों के झुंड को देख रहा हो जिन्हें अपनी ताकत का पता नहीं है। उसकी नजरें कादिमब्री की ओर झुकी हुई थी और वह उदासीन स्वर में बोला, कादिमब्री, क्या तुमने अभी तक अपना घर साफ कर लिया है? कादिमब्री ने तेजी से उत्तर दिया, भगवान सम्राट, कृपया अपना गुस्सा कम करें। मैं गारंटी देती हूं कि दिव्य महासागर पवित्र भूमि में एक भी व्यक्ति हिम्मत नहीं करेगा। जलंधर, इससे पहले कि कादिमब्री बोलना समाप्त कर पाती, विनीत के शरीर से बैंगनी प्रकाश की एक चमक फूट पड़ी और उसकी तलवार जलंधर के गले की ओर बढ़ गई। मरो। ये स्पष्ट था कि विनीत ने जब अपनी तलवार जलंधर की ओर घुमाई तो वो खुद को मौत के मुंह में भेज रहा था। शायद ये हमला जलंधर के प्रति उसकी नफरत की वजह से नहीं, बल्कि कादिमब्री के प्रति उसकी निराशा और हताशा की वजह से किया गया था। रुको, कादिमब्री बहुत सदमे में चिल्लाई, लेकिन हमले को रोकने के लिए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आप तो इतना आसान घरेलू मामला भी नहीं सुलझा सकते, तो फिर मुझे आपकी क्या जरूरत है? जलंधर का मुंह सिकुड़ गया और उसके भारी भरकम लबादे में छिपे हाथों में से एक अचानक हिल गया और पंजे में बदल गया। हालांकि ये पंजा विनीत पर नहीं बल्कि कादिमब्री पर केंद्रित था। दरार। एक काली तलवार की किरण ने अंतरिक्ष में एक लंबा चीरा लगा दिया, और इससे पहले कि विनीत जलाधार के पास पहुंच पाता, इस काली तलवार की किरण से निकलने वाली आभा ने उसे उड़ा दिया। वो जमीन पर लुढ़क गया और अगले ही पल काली तलवार की किरण कादिमब्री के सीने में घुस गई, जिसे इस पर प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं मिला। इस काली तलवार की किरण से छेद दिए जाने के बाद कादिमब्री एक कटी पतंग की तरह जमीन पर गिर गई, यहां तक कि उसके शरीर से निकलने वाला खून भी लाल काले रंग का था। समुद्रों के शासक। वर्तमान दृश्य ने वहां उपस्थित सभी लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया था। जब वे एक भयंकर युद्ध के कगार पर थे जो किसी भी समय छिड़ने की धमकी दे रहा था, तभी जलंधर ने जिस पहले व्यक्ति पर हमला किया वो वास्तव में कादिमब्री थी, जिसने इस भगवान सम्राट सम्मेलन की तैयारी की थी और जिसने पर्याप्त रूप से ईमानदारी से अपनी वफादारी व्यक्त की थी।
शायद यहाँ तक कि जलंधर, एक अर्ध शैतान जिसकी मानवता अंधकार की गहन ऊर्जा द्वारा विकृत हो गई थी, उसने भी अपने दिल की गहराई में कादम्बरी के निर्णय को तुच्छ समझा था। समुद्र के शासक विनीत के चेहरे पर बहुत ज्यादा बदलाव आया और वो जलंधर पर फिर से हमला करने की जहमत नहीं उठा सका और वो जल्दी से कादम्बरी के पास पहुंचा। काली तलवार की किरण घुसने के बाद उसकी छड़ाती में एक गोल गहरा काला छेद दिखाई दिया था। उसके नीचे खून का एक तालाब दिखाई दिया जो हर सेकंड बड़ा होता जा रहा था। उसके शरीर से रिसने वाला खून भी धीरे धीरे गहरा होता जा रहा था। विनीत ने अपने दांत पीस लिए क्योंकि उसका दिल तीव्र दर्द से तड़प रहा था। भले ही उसने सोचा कि कादम्बरी गलत थी, लेकिन अंत में वह अभी भी समुद्र की शासक थी और वे अभी भी एक सहस्राब्दी से पति और पत्नी थे। विनीत का यह भी मानना था कि उसने ये चुनाव इसलिए नहीं किया क्योंकि उसे मारतंड की तरह मौत का डर था। इसके बजाय उनका मानना था कि वह वास्तव में ऐसा इसलिए कर रही थी ताकि वो दिव्य महासागर पवित्र भूमि की 10,000 साल की नींव की रक्षा कर सके। जब सब कुछ कहा और किया गया तो कादम्बरी अभी भी 10वीं स्तर की संप्रभु थी। चाहे वो जलंधर के सामने कितनी भी शक्तिहीन क्यों न हो, उसे जलंधर के एक ही वार से मर जाने की हद तक इतनी कमजोरी नहीं होनी चाहिए थी। ये सिर्फ इतना था कि जब उसने विनीत को जलंधर पर हमला करते देखा तो वो चिंतित और विचलित हो गई थी। इसके अलावा उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जलंधर अचानक उस पर हमला कर देगा। इस तरह उसे जलंधर से इतनी भारी चोट लगी। वास्तव में जलंधर ने जो वारों से किया था वह घातक था। इस चोट की अत्यंत गंभीर प्रकृति और उस भयानक अंधकार में गहन ऊर्जा को देखते हुए अधिकांश अन्य लोग तुरंत मर जाते। कादम्बरी की गहन शक्ति को देखते हुए वो शायद अगले 4 घंटों तक टिक सकती थी, लेकिन वो केवल एक मरती हुई महिला की आखिरी सांस थी। दिव्य महासागर पवित्र भूमि के 4 आदरणीय लोगों का क्रोध और हत्या का इरादा उनकी चरम सीमा तक पहुंच गया था। उनके दिलों में अब झिझक या चिंता का एक भी अंश नहीं था। आदरणीय पर्पल की हथेलियों के बीच बिजली चमकी और वह क्रोध में दहाड़ने लगा। दिव्य सम्राट पवित्र भूमि के संत सम्राट, दिव्य फीनिक्स संप्रदाय के लीडर हंसराज, चाहे अतीत में हमारे पास एक दूसरे के खिलाफ कितनी भी शिकायतें और नाराजगी क्यों न रही हो, आज आइए हम मिलकर जलंधर नामक राक्षस को मार डालें। भले ही आज हम सभी को यहाँ मरना पड़े, लेकिन आइए हम नरक की ओर जाने वाली सड़क पर एक दूसरे के साथी बने। बूम! दिव्य सम्राट पवित्र भूमि के 11 आध्यात्मिक गुरु आगे बढ़े। उनकी विस्फोटक गहन ऊर्जा ने दसियों किलोमीटर चौड़े क्षेत्र को हिला दिया। इतने सारे लोगों के प्रतिरोध का सामना करने के बावजूद जलंधर ने केवल अफसोस में अपना सिर हिलाया और कहा, आप सभी के संघर्ष कितने दयनीय और हास्यास्पद है। आज के इस सम्राट की नज़र में आपकी शक्ति का क्या मतलब है? लेकिन मैं आप सभी को दोष नहीं दे सकता। आखिरकार आप में से कोई भी यह नहीं समझ सकता कि इस सम्राट ने कितनी शक्ति प्राप्त की है। मुझे तुम्हें ये सारी बातें बताने में कोई आपत्ति नहीं है। इस सम्राट ने पहले ही एक पूरी नई दुनिया के अस्तित्व को स्पष्ट रूप से महसूस कर लिया है। एक ऐसी जगह जहां तुम 10,000 जन्मों के बाद भी पहुंचने का सपना नहीं देख पाओगे। उस जगह की तुलना में दुनिया में मौजूद हर चीज बहुत छोटी और महत्वहीन है। एक पूरी नई दुनिया। अथर्व का दिल उसकी छड़ाती में जोर से धड़कने लगा। जब किसी व्यक्ति की गहन शक्ति वास्तव में दिव्य गहन क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है तो वह व्यक्ति अस्तित्व के विभिन्न स्तरों पर विद्यमान विमानों, दुनियाओं, ग्रहों की उपस्थिति को महसूस करने में सक्षम हो जाता है। यह वही बात थी जो जैस्मीन ने उसे उस समय बताई थी और गोल्डन क्रो आत्मा ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। इसका यह भी अर्थ था कि वर्तमान जलंधर पहले से ही उस क्षेत्र में उचित रूप से कदम रख चुका था जो दिव्य मार्ग से संबंधित था। आकाश महाद्वीप में ये केवल एक किंवदंती थी और इससे पहले कोई भी वास्तव में इसके संपर्क में नहीं आया था। दिव्य गहन क्षेत्र। जब जलंधर ने दानवशाही शहर पर आक्रमण किया था तब भले ही वह अथर्व, रेहानशी और छोटी दानव महारानी को हराने में कामयाब रहा था, लेकिन उसे गंभीर चोटें भी आई थी। इसलिए कम से कम वो शक्ति के उस क्षेत्र में नहीं पहुंचा था जहां वो उन्हें पूरी तरह से दबा सके। ये भी कहा जा सकता है कि उस समय जलंधर ने दिव्य गहन क्षेत्र में केवल आधा कदम ही रखा था, या शायद वह वास्तव में दिव्य गहन क्षेत्र में कदम रखने की सीमा पर खड़ा था। तब से अभी 1 महीने से थोड़ा अधिक समय ही बीता था, लेकिन वो सचमुच उस काल्पनिक क्षेत्र में कदम रखने में सफल हो गया था। हंसराज ने जोरदार हंसी के साथ कहा, हे, शायद ये सच है कि हम तुम्हें मार नहीं सकते, लेकिन तुम भूल जाओ कि हम कभी तुम्हारे पैरों में गिर जाएंगे। क्योंकि वो पहले से ही जानता था कि उसकी मौत निश्चित है, इसलिए उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। वूश! हंसराज, जिसके पास सभी महान शक्तियों में सबसे कमजोर गहन शक्ति थी, उसने फीनिक्स लपटों का इस्तेमाल किया जिसे वो अपनी पूरी शक्ति से जला रहा था ताकि सभी की ऊर्जा का प्रवाह उत्तेजित हो सके। उसके बाद दिव्य सम्राट पवित्र भूमि, दिव्य महासागर पवित्र भूमि और दिव्य फीनिक्स संप्रदाय के सदस्यों से संबंधित सभी गहन ऊर्जाएं पूरी ताकत से बाहर निकल आईं। असीम तारा संरचना, अनंत बिजली, 20 डोमेन, फीनिक्स फ्लेम सीएस द हेवन। हजारों लोग हवा में उछल पड़े और 3 अलग अलग विशाल डोमेन तेजी से जलंधर के चारों ओर उभर आए। हालांकि जलंधर ने एक भी मांसपेशी नहीं हिलाई। इसके बजाय उसने एक खुश मुस्कान के साथ कहा, क्या शानदार नजारा है, इतना दृढ़ और अधिक दृढ़ संकल्प। ये वास्तव में बहुत दुखद है।
ऐसा लगता है कि अब समय आ गया है कि आप सभी को ये समझना चाहिए कि आपके संघर्ष कितने दयनीय और हास्यास्पद है। अगर मैं आप सभी को ऐसी ही सरल मौत मरने दूं, तो ये बहुत ही नीरस होगा। कम से कम इस सम्राट को आपके मरते समय आपके निराश और असंतुष्ट चेहरों को देखकर आनंद लेने दें। 3 महाशक्तियों ने पूरी ताकत से हमला किया और 3 डोमेन जिनमें हजारों शक्तिशाली व्यक्तियों की शक्ति की सीमाएं शामिल थीं, जलंधर की ओर फैल गए। लेकिन जलंधर ने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि उसने उन पर कोई ध्यान ही नहीं दिया हो। उसकी आंखों में काली रोशनी चमक उठी और उसके दोनों हाथ अचानक एक साथ ताली बजाने लगे और बीच हवा में काली रोशनी का एक समूह फट गया, जिससे तुरंत काली रोशनी की किरणें निकली जिसने आकाश और पृथ्वी को ढक लिया। अनंत रात्रि शैतानी कोहरा। काली रोशनी की इन किरणों ने तेजी से बन रहे 3 डोमेनों को आसानी से भेद दिया तथा तीनों महाशक्तियों के सभी सदस्यों को अपने भीतर फंसा लिया। जैसे ही काली ऊर्जा के कोहरे ने सब कुछ अपने में समा लिया, मार्तंड ने एक घुटी हुई चीख निकाली और जल्दी से पीछे की ओर भागा। लेकिन उसके तुरंत बाद उसने राहत की गहरी सांस ली, क्योंकि उसने पाया कि काली ऊर्जा ने सूर्य चंद्र पवित्र भूमि को छुआ तक नहीं था। ये काली शक्ति बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। यह इतनी तेज थी कि किसी भी ज्ञान को चुनौती दी जा सकती थी। 3 महाशक्तियों के सभी सदस्य, सबसे छोटे शिष्यों से लेकर महान आध्यात्मिक गुरुओं और आदरणीय लोगों तक, इस काली शक्ति के जाल में फंस गए थे। उनमें से एक भी बच नहीं पाया था। उनके सभी के चेहरे काले पड़ गए, लेकिन उसके बाद उनके भीतर से अचानक ऐसी दयनीय चीखें फूटी जिसने आसमान को हिलाकर रख दिया और उनमें से ज्यादातर लोग तुरंत मक्खियों की तरह जमीन पर गिर पड़े और तड़पने लगे। ये दिव्य फीनिक्स संप्रदाय के लिए विशेष रूप से सच था। निषाद और हर्षद के अलावा उनमें से हर एक जमीन पर गिर गया था। उन सभी ने दर्द और दुख की चीखें निकाली, क्योंकि काली ऊर्जा उनके शरीर के चारों ओर कुंडली मार रही थी, एक यातना दंड दे रही थी जिसने उनके द्वारा अनुभव की जा रही पीड़ा को उसकी सीमा तक बढ़ा दिया था। यहाँ तक कि निषाद, हर्षद, 11 आध्यात्मिक गुरु और 4 आदरणीय लोग भी हवा में तड़प रहे थे। उनके चेहरों पर अत्यधिक पीड़ा के भाव दिखाई दे रहे थे। 3 महान डोमेन जो अभी अभी बने थे, वे भी बहुत तेज गति से कमजोर हो रहे थे। शाही पिता, दादाजी, रेहानशी ने आश्चर्य से हौंफते हुए कहा, और उसके सुंदर चेहरे का रंग उड़ गया। ये शैतानी जहर है, अथर्व ने रेहानशी का हाथ पकड़ते हुए कहा। वो बाहर निकलने ही वाला था, लेकिन अचानक और तेजी से पीछे हट गया और पूर्व की ओर देखने लगा। जलंधर, तुमने क्या किया? विनीत ने दर्द भरी आवाज में पूछा। स्वाभाविक रूप से यह एक उपकार है जो इस सम्राट ने आप सभी को दिया है, जलंधर ने जोर से हंसते हुए कहा और आगे बोला। ये शैतानी जहर है जिसे इस सम्राट ने आप सभी के लिए तैयार किया है। हालांकि आपको डरने की जरूरत नहीं है। जब आप इस शैतानी जहर से पीड़ित होंगे तो आप तुरंत नहीं मरेंगे और आप पूरे 2 घंटे तक जीवित रहेंगे। हालांकि इन 2 घंटों के दौरान आप 99 अलग अलग तरह के दर्द को सहेंगे और हर एक तरह का दर्द आपकी यादों में इतनी गहराई से अंकित हो जाएगा कि आप 100 बार पुनर्जन्म लेने पर भी उसे नहीं भूल पाएंगे। उसके बाद आप सभी काले रंग के खून के पोखर में सिमट कर मर जाएंगे। हा, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आपने इस सम्राट को मेरे द्वारा आप पर दिखाए गए अनुग्रह के लिए धन्यवाद क्यों नहीं दिया? उफ! विनीत की आंखें चौड़ी हो गईं और वह बोलते ही अचानक आसमान से गिर पड़ा। वो जमीन पर आधा घुटनों के बल बैठ गया और भले ही उसने दर्द की चीखें निकालने से साफ मना कर दिया, लेकिन उसके शरीर की सभी मांसपेशियां भयंकर रूप से कांप रही थीं और उस अत्यधिक पीड़ा के कारण ऐंठने लगी थीं जो वो अनुभव कर रहा था।